वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग इंटरमीडिएट के फिजिक्स के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे। बच्चों, यह मॉडल आपके पेपर बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और इससे 100% क्वेश्चन आएंगे बच्चों। इसलिए आप इस मॉडल पेपर का बहुत अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। ठीक है, तो आप जानते हैं बच्चों, यह आपका मॉडल पेपर जो भी आता है पेपर, वह 70 अंक के पूर्णांक आता है और जो समय रहता है बच्चों, आप जानते हैं यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का होता है बच्चों। जिसमें से आपके खंड बटे हुए हैं बच्चों, खंड अ और ब के रूप में। जिसमें से खंड अ में आपके 5 या 6 बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है आपके बोर्ड परीक्षाओं से। ठीक बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों इस मॉडल पेपर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहला ही खंड, यहाँ पर खंड अ में दिया है बच्चों क वाला क्वेश्चन, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है बच्चों। इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। कह रहा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है? ठीक बच्चों, इन चारों विकल्पों में से देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है बच्चों। जल्द बताइए इसका आंसर। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बच्चों यहाँ पर? तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है बच्चों वोल्ट प्रति, यहाँ पर वोल्ट गुणे मीटर। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं क्या हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? वोल्ट मीटर हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों यह क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर ख वाला कारण है यन टाइप अर्धचालक होते हैं, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्प में से आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं बच्चों? इन चारों विकल्पों के अनुसार यन टाइप अर्धचालक होते हैं बच्चों विद्युत उदासीन। इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? विद्युत उदासीन होते हैं बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? विद्युत उदासीन हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पर ग वाला करा है विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। इन चार विकल्पों में से क्या होती है बच्चे यहाँ पर? विद्युत चुम्बकीय तरंगे, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, समझ सकते हैं यहाँ पर। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है कैसी यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है केवल अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है बच्चे यहाँ पर? विद्युत चुम्बकीय तरंगे केवल अनुप्रस्थ होती है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अगले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर घ वाले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पर करा है प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है बच्चों? और ये 4 विकल्प है। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? याद रखिएगा, अधिकतम विचलन न पूछकर क्या पूछा है बच्चे यहाँ पर? न्यूनतम की बात कर रहा है बच्चों। तो आप जानते हैं यहाँ पर कि अधिकतम विचलन किस में होता है बच्चे यहाँ पर? बैगनी में। और न्यूनतम विचलन किस में होता है बच्चे यहाँ पर, समझ सकते हैं? तो वह होता है बच्चों यहाँ पर लाल में। क्या आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पर? लाल हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चे। यहाँ पर अंगा वाला करा है हाइड्रोजन परमाणु के 2 लगातार कक्षकों के बीच इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर होता है। और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है? जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, समझ सकते हैं इस तरह से। तो हाइड्रोजन जो परमाणु है कि 2 लगातार कक्षकों, यहाँ पर कक्षाओं के बीच जो इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग होता है बच्चों, वो होता है h बटा में 2 पाई के रूप में, यहाँ पर समझ सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? h बटा में 2 पाई हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर? h बटा में 2 पाई, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन च वाला करा है धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। इन 4 विकल्पों के अनुसार क्या होता है बच्चों? जो धारावाही चालक होता है उसके चारों ओर जो उत्पन्न क्षेत्र होता है वह किस प्रकार का होता है बच्चों? इन 4 विकल्पों के अनुसार तो वह होता है बच्चों, इन 4 विकल्पों के अनुसार केवल चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है बच्चों। क्या होता है यहाँ पर बच्चों? याद रखिएगा, केवल चुंबकीय तरंगे ही यहाँ पर धारावाही चालक के चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होगा वो चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न हो सकता है बच्चों यहाँ पर। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आपने अध्ययन किया बच्चों। यहाँ पर देख सकते बच्चों बहुविकल्पी क्वेश्चन का बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों जीरो टू पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल के संग कंसेप्ट कराया जा रहा है बच्चों। इसलिए आप जीरो टू पाई क्लास के पढ़ाई से जुड़े बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले के वीडियोज की प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पर देख सकते हैं ख वाला करा है गोलीय सतह पर प्रकाश के, यहाँ पर खंड ब आपका हो गया बच्चे यहाँ पर शुरुआत, और एक एक 2 नंबर के क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे बच्चे। यहाँ पर देख सकते हैं कारण कि गोलीय सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र n2 बटा में v माइनस n1 बटा में u बराबर n2 माइनस n1 बटा में r, जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ है कि सीमाओं का उल्लेख करना बच्चों,
जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, 3-4 यहाँ पर दे सकते हैं, यह बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। ठीक बच्चों, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं बच्चे। यहाँ पर अगला दृश्य बच्चे यहाँ पर कह रहा है, यदि एक प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर हो यानी ए हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे बच्चों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, प्रिज्म का कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान क्या है बच्चों, आपस में बराबर है यानी ए मान लिया गया बच्चों। तो कह रहा है कि प्रिज्म का अपवर्तनांक का मान कितना हो जाएगा बच्चों, यानी ज्ञात करके बताना है बच्चों। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है यहाँ पर घ वाला, विद्युत चुम्बकीय तरंग के चुंबकीय यहाँ पर वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र की सदिश वेक्टर ई एवं बी है, तो तरंग संचरण की दिशा ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है, देख सकते हैं, ये 1 नंबर का जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग वाला करा बच्चे यहाँ पर, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। ठीक बच्चों, च वाला करा है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है बच्चों। देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए इन क्वेश्चनों का सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते थे बच्चे, यहाँ पर कह रहा था, यदि यहाँ पर किसी प्रिज्म का यहाँ पर विचलन कोण और उसका जो मान कह रहा था बच्चे, यहाँ पर कह रहा था यदि किसी प्रिज्म के जो प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन जो कोण होता है, दोनों का मान ए हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना था बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है बच्चों। यहाँ पर इसको हल करेंगे। यहाँ पर दिया है बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर दिया है बच्चों, कह रहा है प्रिज्म का जो कोण है वह बराबर है अल्पतम विचलन कोण यानी ए के बराबर। अब प्रिज्म के पदार्थ का यहाँ पर जो अपवर्तनांक n बराबर होता है फार्मूला, तो साइन ए प्लस डेल्टा या बट्टा में 2 बट्टा में साइन ए बाई 2 होता है बच्चों। अब इसका जो मान है यहाँ पर कह रहा है कि ए रख देंगे, तो साइन ए प्लस ए बट्टा में 2 हो जाएगा, बट्टा में साइन ए बट्टा में 2। अब यह कट जाएगा बच्चे यहाँ पर 2 से 2, तो साइन ए बट्टा में साइन ए बट्टा में 2 हो जाएगा। 2 ऊपर जाएगा तो 2 साइन ए हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर साइन ए को लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों इस तरह से, 2 साइन ए बट्टा में 2 कास ए बट्टा में 2 बट्टा में साइन ए बट्टा में 2। ठीक है, जिसकी वजह से कट जाएगा और बचेगा क्या बच्चों, 2 कास ए बाई 2, और यही इसका मान हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों क्वेश्चन, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में जरूर आते हैं बच्चों, इसलिए इन क्वेश्चनों का अच्छे से अध्ययन करेगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर पूछ रहा था ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत हो वो क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे बच्चों, ट्रांसफार्मर होता क्या है। कह रहा है यहाँ पर, अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रतिवर्ती धारा के विभव को कम अथवा अधिक किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रतिवर्ती धारा या विभव को ही परिवर्तित करने के काम आते हैं। दिष्ट धारा या विभव के परिवर्तन में है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यानी यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। कह रहा है इसके द्वारा कम विभव वाली प्रत्यय यहाँ पर प्रतिवर्ती धारा को उच्च विभव वाले निर्बल यहाँ पर धारा में बदला जाता है। और दूसरा देख सकते बच्चे, यहाँ पर कह रहा है, देख सकते हैं, कह रहा है अपचायी ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक बच्चों, पर कि इसके द्वारा उच्च विभव वाली निर्बल प्रतिवर्ती धारा को कम विभव वाली प्रबल धारा में बदला जाता है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों, इस तरह से। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया था बच्चों, यहाँ पर कह रहा था सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखेंगे यहाँ पर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। इसमें से पहला कह रहा बच्चों, यहाँ पर सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, यह दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों। दूसरा कह रहा है वैद्युत अपघट्य के घोल में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर, पर कि यह क्षेत्रफल के क्या होता है बच्चों, बीजक्रमानुपाती होता है। तीसरा कह बच्चों वैद्युत अपघट्य की प्रकृति तथा सांद्रता पर। ठीक है, पर कि विभिन्न वैद्युत अपघट्य के लिए आंतरिक प्रतिरोध भिन्न होता है, तथा यह वैद्युत अपघट्य के घोल की सांद्रता के क्या होता है बच्चों, अनुक्रमानुपाती होता है, समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। आगे बढ़कर देखें बच्चे, यहाँ पर खंड स कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु के लिए परिपथ आरेख खींचिए, इसकी कौन सी भुजाएं संगामी होती है। दूसरा देखते बच्चों, ख वाला करा है शंट से आप क्या समझते हैं, इसका एक अनुप्रयोग वैद्युत परिपथ में भी दर्शाइए। ग वाला करा बच्चों, 5 डायोप्टर तथा माइनस्टीन डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी तथा संयोजन क्षमता ज्ञात कीजिए बच्चों। और घ वाला करा है एक धातु का कार्यफलन 2 यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसे 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। तो पहला करा बच्चों देहली तरंगदैर्घ्य तथा
निरोधी विभव की गणना कीजिए बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, तो आप समझ सकते हैं। तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तरह फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराया जा रहा है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के पर साथ जुड़े बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करिए बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ सब जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर एनसीईआरटी बुक के सभी विषयों का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से कराया जाता है बच्चों। इसलिए आप 02 बाई क्लास के पर साथ जुड़िए बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते बच्चे, यहाँ पर करा है, देख सकते हैं क्वेश्चन जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर ह्यूस्टोन सेतु के लिए सूत्र होता है P बटा में Q बराबर R बटा में S। यहाँ पर किरचॉफ के नियमों के लिए यहाँ पर जो होता है बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे आप किरचॉफ के नियमों के हिसाब से चित्र में देखेंगे तो करा कि ह्यूस्टोन सेतु व्यवस्था यहाँ पर जो दर्शाया गया है इसी व्यवस्था में रहता है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर यह कुंज है बच्चों, यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है, ए पर I1 और I2 के रूप में बढ़ जा रही है बच्चों। यहाँ पर प्रतिरोध P1, यहाँ पर P, R, Q और S लगे हुए बच्चों। बी बिंदु पर या फिर यहाँ पर दो धाराओं I1 यहाँ पर जा रही है बच्चों Q की ओर, और इधर से I2, और यहाँ पर K2 कुंजी लगी हुई है, और एक गैल्वेनोमीटर होता है बच्चों, और अंततः में C पर मिल जाता है बच्चों, और इस तरह से यहाँ पर आ जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर करा है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर ऐसा ही आपसे पूछा जाएगा बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से, ठीक है बच्चों। आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पर देख सकते हैं खंड द करा है, यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पीएन संधि डायोड के बारे में लक्षणों की तुलना करने के बारे में बता रहा है, पूछ रहा है बच्चे। यहाँ पर देख सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है बच्चों, याद रखिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ख वाला कर बच्चों, दर्शाइए कि हेनरी बटा में फैराड का पावर 1/2 प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है बच्चों। देख सकते हैं ये 3 नंबर के क्वेश्चन है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। इन क्वेश्चन का आप अच्छे से अध्ययन करेगा बच्चों, ठीक है। ऐसे यहाँ पर दिया है बच्चों कार्य कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए, और इस तरह से यहाँ पर प्रतिरोध दिया बच्चों। E2 1 वोल्ट दिया है बच्चों, डी है ABCD के रूप में, यहाँ पर 1, 1 और 1 ओम के यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिरोध धारा I1 है, I2 है, I3 इस तरह से बढ़ रही है, ठीक बच्चों। अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चे, यहाँ पर कह रहा है अपमिश्रित अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक के चालकता पर अपमिश्रण तथा यहाँ पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट करना है। दूसरा देश है तो बच्चे यहाँ पर अंगा वाला कह रहा है एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण एक समान विभवांतर तथा त्वरित किए जाते हैं। पी तथा अल्फा से संबंधित डी ब्रॉगली समीकरण तरंगदैर्घ्य के अनुपातों को ज्ञात कीजिए बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। और इस तरह से क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तरह फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट और बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है बच्चों, इसलिए 02 पाई क्लास के परीक्षा जुड़ी बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते बच्चे। यहाँ पर देख सकते हैं इन क्वेश्चनों का सलूशन यहाँ पर देख सकते बच्चे। यहाँ पर निरोधी विभव क्या होता है, करा कि निरोधी विभव धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है जो आपतित प्रकाश की किसी आवृत्ति के संगत कैथोड से उत्सर्जित सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को प्लेट तक पहुंचने से रोकता है, अर्थात जिस पर वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, जिसका मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा फोटो सेल के कैथोड की धातु पर निर्भर करता है बच्चों। और ऐसे क्वेश्चन देख सकते बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर करा है एक धातु का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के 2 फोटॉन धातु पृष्ठ पर अपतित होते हैं, तो कारण से स्पष्ट कीजिए कि फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे या नहीं। और इस तरह से क्वेश्चन देख सकते बच्चे। यहाँ पर कारण कि धातु का जो फलन है यहाँ पर W बराबर दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पर आपतित दोनों फोटोन में प्रत्येक की ऊर्जा H न्यू बराबर 2 यहाँ पर दिया बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं। अतः फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन फोटॉन की ऊर्जा पर निर्भर करता है, धातु पर आपतित तथा फोटॉन की कुल ऊर्जा पर नहीं। इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते बच्चे, यहाँ पर एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कारण कि जब 5 संयोजी वाला यानी 5 संयोजी कोई अपद्रव्य जैसे आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी आदि शुद्ध जर्मेनियम अर्धचालक में मिला दिया जाता है, तो इस अशुद्ध अर्धचालक में अपद्रव्य पदार्थ के परमाणुओं के 5 संयोजक इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन उनके निकटतम 4 जर्मेनियम परमाणु में प्रत्येक के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके सह संयोजक बंध बना लेते हैं, तथा शेष 5वां संयोजक इलेक्ट्रॉन
अशुद्ध क्रिस्टल में गति करने के लिए स्वतंत्र आ जाता है। यह ऋण आवेश वाहकी अर्धचालक में यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम में 5 संयोजी अपद्रव्य मिलाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अर्धचालक की वैद्युत चालकता भी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। इस तरह से आप कह सकते हैं अशुद्ध अर्धचालक के सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर स्थापित होने से अर्धचालक में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, जिससे अर्धचालक में धारा प्रवाह होने लगता है। इस प्रकार के द्रव्य मिले अशुद्ध अर्धचालक में आवेश वाहक ऋणावेशित मुक्त इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, इसलिए इस प्रकार के अशुद्ध अर्धचालक को यन टाइप अर्धचालक कहते हैं बच्चों। इस तरह से समझ सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते बच्चों, यहाँ पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम के बारे में व्याख्या करना है, जो 5 नंबर का है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा है बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम के बारे में पढ़ेंगे। वैज्ञानिक यहाँ पर लेनार्ड तथा मिल्कर ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए, जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम कहलाए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम निम्नलिखित है बच्चों। पहला करा है, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा करा है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। और तीसरा है बच्चों, देख सकते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है बच्चों। चौथा देख सकते हैं, करा है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु में से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। यह न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति यानी भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भी भिन्न भिन्न होती है बच्चों। और अगला कह रहा है बच्चों, देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात प्रकाश के सतह पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के सतह से बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चात नहीं होता, चाहे प्रकाश की तीव्रता भी कितनी क्यों ना हो। इस तरह से ये 5 नियम है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। और ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप अध्ययन करें बच्चे 02 पाई क्लास के चैनल पर, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों का आप अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों, यहाँ पर जरूर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पर बढ़ जाते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन दे सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलम है। प्लेट पर कितना आवेश है? निर्वात की वैद्युतशीलता का मान यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का दिया है बच्चों, 8.8 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों, यहाँ पर हल करेंगे। तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया बच्चों ए बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हो जाएगा 100 न्यूटन प्रति कूलम। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बट्टा में डी, जहाँ डी प्लेटों के बीच की दूरी है बच्चों और भी इसका विभवांतर हो, तब यहाँ पर क्यू बराबर सी भी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बट्टा में डी इंटू भी हो जाएगा। परंतु भी बाई डी को ही कहते हैं बच्चों, यानी प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट ए ही हो जाएगा। और मानों को रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट का दिया था बच्चों 8.8 × 10⁻⁻12 गुणे ए था आपका बच्चों 100 × 10⁻⁻4 और ई था गुणे 100। हल करेंगे तो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम हो जाएगा बच्चों। और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है दिए गए जो चित्र है यह 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं 75 ओम का प्रवाहित धारा है बच्चों, तो कह रहा है कि इसका यहाँ पर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है बच्चों, याद रखिएगा। यह प्रतिरोध आपका 75 ओम है, ठीक है। तो हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 50 ओम का दिया है बच्चों, फिर यहाँ पर भी 50 ओम है और यहाँ पर 75 ओम का है, ठीक बच्चों। और यहाँ पर देख सकते हैं 100 यहाँ पर ओम दिखाया गया है। तो इसको हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे यह 50 ओम और 75 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं, अतः इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा बच्चों 1/R बराबर, सभी को जोड़कर निकाल देंगे बच्चों, तो R डैश बराबर आ जाएगा 18.75 ओम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यह जो 18.75 ओम है और यह जो 100 ओम वो आपको ऊपर दिख रहा होगा बच्चों, यह किस में हो जाएंगे बच्चों, तो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, यानी 18.75 ओम तथा 100 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः इसका तुल्य प्रतिरोध आप समझ गए बच्चों कितना होगा। तब फार्मूला जानते हैं, R बराबर वो होता है बच्चों V1 + V2, और इस तरह से यानी R1 + R2 भी कर सकते हैं। इसको हल करेंगे बच्चों यहाँ पर, यह हो जाएगा 118.75, ठीक है बच्चों।
अब मान लेंगे माना 100 ओम, 50 ओम, 50 ओम तथा 75 ओम में धाराएं क्रमशः I1, I2, I3, I4 है तथा सेल ई द्वारा पूरी परिपथ में भेजी गई धारा I1 है। तब I1 बराबर होता है ई बटा में आर, यानी इन सभी को जोड़कर हल करेंगे बच्चों तो 190 बटा में 118.75 यानी 1.6 एम्पियर धारा हो जाएगी। अब विभवांतर भी बराबर जानते हैं बच्चों आई आर होता है बच्चों, यहाँ से हल कर देंगे ये आपका मान आ जाएगा 1.6 गुणे 18.75 बराबर 30 वोल्ट। अतः यहाँ पर जो पूछ रहा था बच्चों, पूछ रहा था कि 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा यानी आई बराबर भी बट्टा में आर होता है, यानी 30 बटा में 75 यानी 0.4 एम्पियर यह धारा हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों आप समझ सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाएंगे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, 3 का अच्छे से अध्ययन करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर करा है एक प्रेरक में धारा I बराबर 5 + 16 t से व्यक्त की जाती है, जहां I तथा t क्रमशः एम्पियर और सेकेंड में है। प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ज्ञात कीजिए स्व प्रेरकत्व तथा प्रेरक में t बराबर 1 सेकेंड पर संचित ऊर्जा। तो दिया है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं E बराबर 10 MV यानी 10 गुणे 10 का पावर यहाँ पर -3 वोल्ट। धारा का दिया है बच्चों I बराबर 5 + 16 t। अब यहाँ पर देखेंगे तो डेल्टा टी आई बटा में डेल्टा टी यानी dx बटा में dt t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे बच्चों, तो 5 + 16 t का यानी 16 एम्पियर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब स्वप्रेरकत्व यल बराबर होता है ई बटा में डेल्टा आई बटा में डेल्टा टी बच्चों, तो 10 गुणे 10 के पावर -3 बटा में 16 हो जाएगा। तो हल कर देंगे तो यल बराबर यानी स्वप्रेरकत्व यल बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हल करके मान रखेंगे, यह हो जाएगा 0.625 मिली यहाँ पर हेनरी। ठीक बच्चों, इसका मान कितना आ जाएगा 6 यहाँ पर 0.625 मिली हेनरी। अब कर रहा था बच्चे यहाँ पर t बराबर 1 सेकेंड पर प्रेरक में धारा I बराबर 5 + 16 गुणे 1 यानी 21 सेकेंड। तो यहाँ से हल हो जाएगा बच्चों, तो हल करेंगे तब प्रेरक में संचित ऊर्जा हाफ यल आई का स्क्वायर होता है बच्चों। तो हाफ यल का मान आया था बच्चों 0.625 गुणे 10 के पावर -3 और आई धारा का मान निकाले थे बच्चों, यहाँ पर दिया है 21 का स्क्वायर कर देंगे, हल कर देंगे बच्चों यहाँ से, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, देख सकते हैं 137.81 गुणे 10 के पावर -3 और इसको हल कर देंगे, इस -3 को हटाएंगे बच्चों तो इधर आ जाएगा 0, यहाँ पर 3 अंक पर दशमलव आएगा तो 0.138 जूल हो जाएगा लगभग। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इनका। तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के पर साथ जुड़े बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करो बच्चों कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी बुक के सभी विषयों के सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से कराए जाते हैं बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के पर साथ जुड़े बच्चों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।